दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी जोरदार बारिश कई भागों पर देखने को मिली है। खुद मेरे यहाँ पर तकरीबन 10.5 घंटे कंटिन्यू बारिश चली हुई जो है देखने को मिली है। दोपहर के कल 1 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी काफ़ी जोरों शोरों के साथ। तकरीबन 1-1.5 घंटा काफ़ी जोरों शोरों के साथ बारिश की गतिविधियां हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। और ये बारिश की गतिविधियां रात के 11:30 बजे तक कंटिन्यू चलती रही, कभी हल्की कभी तेज, कभी हल्की कभी तेज। बंद जो है वो नहीं हुई है, लगातार कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां चली है। आज भी सुबह से मौसम साफ था, लेकिन दोपहर के बाद अचानक तेज हवाएं चली और बारिश की गतिविधियां पिछले तकरीबन 2-2.5 घंटे से कंटिन्यू अभी भी चल रही है बागपत जिले में। और क्या बागपत जिला ही क्या, कई भागों पर कल भी बारिश की गतिविधियां हुई है और आज भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन बात यहाँ पर देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश देखने को मिल रही है, कई भागों पर हो रही है और मेरे यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन बात है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कि जहाँ पर लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं लोग बाग कि यहाँ पर आखिर कब बारिश हो। और ख़ास तौर से देवरिया जिले पर, यहाँ पर तो बारिश जो है वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखिए, बारिश में अभी भी दोस्तों कमी ही बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ज़ोरदार बारिश होगी। लगभग 8-9 सितंबर के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें कई भागों पर नजर आ रही है। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव हो सकता है। मैं आप सभी भाइयों को वेदर रिपोर्ट भी दिखलाऊंगा, तो उससे पहले बारिश के स्पेल जो है वे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावना इन भागों पर थोड़ा कम है। कभी दक्षिणी भागों पर बारिश अधिक होगी, कभी तराई वाले भागों पर होगी, कभी पश्चिमी भागों पर होगी, कभी मध्य भागों पर होगी। लेकिन पूर्वी भागों पर जोरदार बारिश वो दिखाई हमें नहीं दे रही है। वो दिखाई दे रही है लगभग 9-10 सितंबर के बाद। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो फिलहाल मौसमी सिस्टम समझते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कि 4 सितंबर में उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होगी। और 4 सितंबर से लगाकर आगे की वेदर रिपोर्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश पर कि कब से आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावनाएं हैं। तो देखें दोस्तों, फिलहाल मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर जो बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया था, ताकतवर हो गया है, वेल मार्क सिस्टम बन गया है। इसके अलावा इससे जो पहला सिस्टम था वो विदर्भ के भागों पर है। हरियाणा के भागों पर फिर से एक और नया सर्कुलेशन बन चुका है। पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है। मानसून की तरफ राजस्थान के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इस जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है वहां पर बनी हुई है। तो जिसके कारण मॉइस्चर तो लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी पहुंच रहा है, लेकिन कोई सिस्टम नजदीक न होने के कारण बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहां पर मौसमी सिस्टम भी दिखला दूं किस तरह से बने हुए हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी पर वेलमार्क बना हुआ है। इससे पहला जो सिस्टम यहां पर था वो धीरे धीरे आगे बढ़कर विदर्भ के भागों पर है। एक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है। इसी सिस्टम के कारण यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। WD आया हुआ है, मानसून की ट्रफ यहां पर होकर गुजर रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के आसपास सर्कुलेशन भी है, ऊपर से WD भी आया हुआ है और मानसून की ट्रफ भी काफी नजदीक से होकर गुजर रही है। तो यहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ना ही तो कोई सिस्टम है, कोई सर्कुलेशन है और ना ही मानसून की ट्रफ नजदीक है, वो भी काफी दूर है। तो जिसके कारण यहां पर वो मॉइस्चर आ रहा है और आगे बढ़ जा रहा है। बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। होती है तो कुछ ही भागों पर होती है। तो इस तरह से फिलहाल जो है सिस्टम बने हुए हैं, बारिश होने की यानी कि संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि 4 सितंबर में देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी दक्षिणी भागों पर, कभी उत्तरी भागों पर, कभी पूर्वी, कभी मध्य भागों पर, माफ कीजिएगा पश्चिमी और मध्य भागों पर बारिश होगी। तो यहां पर 4 सितंबर में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश भी हो सकती है। जबकि मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें या हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावनाएं हैं, या हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले। अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, फरुखाबाद, शाजापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी और सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर,
कुशीनगर, संत कबीर नगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के भागों पर, श्रावस्ती के भागों पर सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं कि कुछ गांव या शहरों पर इन जिलों के थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है या फिर बादल आते जाते हल्के या हल्के से घने देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन भागों पर बारिश हुई हो, सिर्फ संभावनाएं हैं। और जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर के भागों पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम साफ बना रहेगा, धूप देखने को मिलेगी, हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं यहाँ इन भागों पर। फिलहाल इस तरह से अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के 4 सितंबर में, और हम आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से आगे की वेदर रिपोर्ट है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 5 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 5 सितंबर में भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, स्पेल देखने को मिलता रहेगा। लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी के आसपास के भागों पर, इधर मध्य भागों पर। 6 सितंबर में भी कुछ बारिश का स्पेल पूर्वी भागों पर रहेगा, पश्चिमी भागों पर भी रहेगा। 7 सितंबर में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी मध्य भागों पर भी बढ़ेंगी और पूर्वी भागों पर भी बढ़ेंगी। 8 सितंबर में यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर, देखिए यहां से मध्य से उत्तरी भागों पर होगी, इधर मध्य भागों पर होगी। 9 सितंबर में भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर भी रहेंगी और पश्चिमी भागों पर भी रहेंगी। 11 सितंबर से बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ेंगी, कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। और 12 सितंबर में भी जोरदार बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होगी, जब बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़ेगा। और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सितंबर में भी जोरदार बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की दोस्तों संभावना यहां पर बनी हुई है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।